सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, एक बार फिर से प्रभु अपने हुजूरी में लेकर आए। सुंदर सुबह में मेरे भाई बहन आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रियो आप सब अच्छे हैं और परमेश्वर ने आपको भला चंगा रखा है। इस समय हम आइए परमेश्वर का मनन करेंगे, छोटे सी प्रार्थना करके प्रभु का वचन पढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु आप महान हैं, सर्वशक्तिमान है, सच्चा और जिंदा परमेश्वर हैं। प्रभु जी आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर जो हमसे प्यार करे। प्रभु आपने अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि हम प्रभु नाश ना हो, अनंत जीवन को पाएं। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं। खुदावन आज का वचन हमें धोए साफ करे और प्रभु हमारे हृदय में बस जाए और उस वचन को सुनने के द्वारा हम भाई बहनों पर प्रभु बड़ा विश्वास बढ़े पिता और बड़ी बेदारी उतरे, बड़ी आशीष हो पिता। आप दया करिए, यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 11 का 20 से लेके हम लोग 26 तक पढ़ेंगे। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है, आमीन, और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। हालेलुया। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात परमेश्वर आज सुबह के समय में हम सबों से कही है मेरे भाई बहन। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब कभी हम लोग आगे से पढ़ेंगे, अगर आप आगे 11 से 11 का और आगे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब प्रभु यीशु मसीह रास्ते से जा रहे थे, उन्हें भूख लगी और उन्होंने इस अंजीर के पेड़ पर फल खोजा, लेकिन जब फल नहीं मिला तो उन्होंने उसे श्राप दिया कि जा तुझ में कभी फल ना लगे, और वही वृक्ष सूख गया। और जब वो शाम को जा रहे थे और जब सुबह आए तो उनके चेलों ने देखा कि अरे ये तो वृक्ष सूख गया। तब उन्होंने कहा कि हे रब्बी, जब तूने कल इसे श्राप दिया, देख आज ये सूख गया है। परमेश्वर ने कहा विश्वास करो कि तुम जो कहते हो हो जाएगा, आमीन। अगर आप अपने लिए रोज अच्छा बोलेंगे परमेश्वर अच्छा ही करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए कहता हूँ। सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे, यानी विश्वास करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए होगा। मेरे भाई बहन, जब आप अच्छा बोलते हैं अपने लिए, हर दिन प्रभु से मांगिए कि पिता मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। और जब आप ऐसा करके प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा करेगा। हालेलुया। कुछ तकलीफ ही हो, दुख भी है, परेशानी भी है, फिर भी बोलो प्रभु सब कुछ आप अच्छा करने जा रहे हो, तो प्रभु आपके लिए ज़रूर अच्छा करेगा। और जो कुछ भी रोकने वाली शक्ति होगी वो ये सोच कर कि इसके जी मैंने तो इसका सब बिगाड़ा लेकिन ये अभी भी बोल रहा है कि अच्छा हो गया, इसका मतलब सच में इसका अच्छा हो गया, वो वहाँ से चला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर मेरे प्रियो, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति करो, यानी विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा, आमीन। आज भी मेरे भाई बहन जब मैं प्रार्थना करूँ आप लोग हाँ और आमीन में रिसीव कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेगा और जल्द से जल्द आप आंसर को देखेंगे। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई विरोध हो तो क्षमा कर दो। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है पाप लेके परमेश्वर के पास जाओ, पहले पाप रख दो, उसके बाद परमेश्वर की आशीष मिलेगी। आप मन में पाप, मन में बोझ रखे रहेंगे, आपको नहीं में पहले नहाने के बाद पुराना कपड़ा उतारने के बाद ही नया कपड़ा पहना जाता है। अगर आप
पुराना कपड़ा में ही नया कपड़ा पहनेंगे तो नहीं जचेगा। इसलिए परमेश्वर के पास जाना है, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, जलन जो कुछ भी है प्रभु के चरणों में रखना है और परमेश्वर से बोलना है, हे पिता परमेश्वर अब मुझे अपनी सच्चा बुद्धि ज्ञान से भर ताकि हम सब तेरे में चलने पाए। और प्रभु के परमेश्वर का वचन कहता है 26 में, और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा अपराध भी जो है और जो पिता स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। इसलिए मेरे भाई बहन हर एक दूसरे को क्षमा करो, चाहे छोटी गलती हो चाहे छोटा बड़ा पाप हो, लेकिन क्षमा कर दो। परमेश्वर बोलता है तुम क्षमा करो तुम्हारे लिए भी क्षमा हो जाएगा, तुम दो तुम्हारे लिए भी दिया जाएगा। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, प्रभु राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान हैं पिता, सर्वशक्तिमान, सच्चा और जिंदा परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। प्रभु हम आपके चरणों में विनती करते हैं पिता, आज के सुंदर दिन सुंदर समय के लिए प्रभु, सारे दिन चलने के लिए हमें शक्ति, सामर्थ्य और बल दीजिए। अपने बुद्धि ज्ञान समझ से भरिए, हर एक रोग से, हर एक बीमारी से, हर एक प्रभु परमेश्वर पाप से हमें बचा के रखिए और अपने लहू में छुपा लीजिए। इस समय मेरे पति, मेरे परिवार, मेरे बाल बच्चों को, मेरे आत्मा प्राण शरीर को अपने लहू में कवर कीजिए। पवित्र आत्मा हमारे हर एक काम को प्रभु आप अपने बस में कीजिए। इस समय मैं हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, जो दुख में है, बीमारी में है, चिंता में है, कष्ट में है, परमेश्वर प्रभु उन सबको छुड़ा लीजिए। हालेलुया प्रभु। खोरिया लादा बाला शिंदरिया, पवित्र आत्मा प्रभु ओ रिया बाबा बाबा शंदक खाला रबा बाबा, परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ। एक भाई परमेश्वर आसाम से है, राजू गोयल करके, पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उनके लिए पिता परमेश्वर, उनको जो भी पेट में कुछ खिलाया पिलाया कारण है, जादू टोना है, यीशु के नाम से टूट जाए पिता, और वो भाई अद्भुत चंगाई को प्राप्त करे राजा। ओ परमेश्वर प्रभु उस भाई का विश्वास उसे जिता दे पिता, उसे विश्वास हो कि मैंने जो प्रार्थना भेजा है, जब मैं प्रार्थना करूँगी वो चंगे हो जाएंगे परमेश्वर प्रभु। वो भाई आसाम से है पिता परमेश्वर प्रभु, आप दया करें और राजू गोयल को छू के अद्भुत चंगाई दें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रशांत के लिए पिता, जो इस समय चंडीगढ़ में है प्रभु, पिता परमेश्वर प्रशांत को छूइए और हर एक नशे से, हर एक बीमार परेशानी से आप उसे बाहर निकालिए। हर एक जादू टोना झगड़ा रगड़ा जो कुछ भी है, पुरानियों का पाप और श्राप वो सब हट जाए पिता प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ बहन अर्चना के लिए पिता, अपने पति के लिए वो बहुत परेशान है। भाई शैलेंद्र को प्रभु अभी तक जो कहीं नया काम नहीं मिला है पिता परमेश्वर, तो प्रभु जी दया कर जो काम कर रहे हैं उसी में प्रभु बरकत दे, ताकि जब तक नया ना मिले तब तक पुराना हाथ से ना छूटे प्रभु। आप सहायता करिए पिता। मान्यम को प्रभु आशीष दे पिता, बुद्धि ज्ञान में पढ़ा पिता, बहन अर्चना को और भी प्रभु आप में बलवंत बना परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता भाई सुगेश के लिए पिता, उन्होंने अपने माता जी के लिए, सरोजा के लिए प्रार्थना मांगी है पिता, आप उनके परिवार को ब्लेस कीजिए। भाई थैंक यू, आप कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई सुगेश, परमेश्वर आपको आशीष दे। और आपके मम्मी सरोजा के लिए प्रभु मैं आपसे परमेश्वर से विनती करती हूँ कि आपकी मम्मी स्वस्थ रहें, अच्छी रहें, भली चंगी रहें। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा प्रभु जी। इस समय मैं अपने आत्मा प्राण शरीर को आपके लहू में सुपुर्द करती हूँ पिता, जो बीमारी में है पिता, जो बेड पर पड़े हैं, जो सैया पर पड़े हैं, जिनके प्रियजन कोई हॉस्पिटल में है, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस होली गोस्ट फायर परमेश्वर पवित्र आत्मा आप छू लें और चंगाई दें और आपकी बड़ी प्रशंसा होने पाए स्वामी। हम धन्यवाद करते हैं राजा, आपने कर दिया, हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं। हे पिता परमेश्वर आज का दिन प्रभु जी आपने हमें संभालेंगे, हम विश्वास करते हैं। सारे दिन अपने पंखों में छुपा के चलाएंगे, हम विश्वास करते हैं। जितने भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुनते हैं उनके जीवन में बड़ी बेदारी उतरे स्वामी, उनका जीवन बदल जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा खोरिया रबा बाबा शंदा खाला रबा बाबा, पवित्र आत्मा प्रभु अपना हाथ बढ़ाएं, अपने बच्चों को छुएं और ब्लेस करें इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु जितने भाई बहन कमेंट कर रहे हैं प्रभु उनका विश्वास और बढ़ा दे, उनका विश्वास का उत्तर आप दीजिए प्रभु। मैं तो सिर्फ प्रार्थना करने वाली हूँ, चंगा करने वाले आप हैं प्रभु जी। आप छू लीजिए पिता, हर एक बला, हर एक दुख, हर एक संकट, हर एक बीमारी से आप बचाइए पिता। आदित्य को चिकन पॉक्स हुआ है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आदित्य को प्रभु यीशु अपने लहू में छुपा लीजिए और हर एक दुश्मन की चाल को नष्ट कीजिए। आदित्य, सुशील और प्रभु जी शैली को अपने लहू में छुपा लीजिए पिता, और प्रभु उस परिवार पर
प्रभु भाई साहब के पूरे परिवार पर आपका अनुग्रह होने पाए। पवित्र आत्मा दया करिए स्वामी। इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो शुगर से, थायराइड से प्रभु, यूरिक एसिड से पिता परमेश्वर प्रभु जी, ओ प्रभु जी परेशानी में है पिता, माइग्रेन से परेशानी में है, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा अपना लहू लगाइए और अद्भुत चंगाई दीजिए। पवित्र आत्मा मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, जितने किडनी फेलियर हैं पिता, जितने पैरालिसिस हैं पिता परमेश्वर प्रभु, उनके किडनी को आप स्वस्थ और नया बना दीजिए परमेश्वर। जो भाई बहन पैरालाइज से परेशान है पिता, उनके टखनों में बल और वो बिस्तर से खड़े हो जाएं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा दया कर स्वामी। हे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं आपसे विनती करती हूँ, जो शुगर से प्रभु परेशान है, ब्लड प्रेशर से परेशान है पिता, उन पर दया कर। जितने कैंसर के प्रॉब्लम में फंसे हैं प्रभु, आप उन्हें छूइए और चंगाई दीजिए। जितने पेट संबंधित बीमारियां हैं पिता, किसी का लीवर खराब है परमेश्वर प्रभु जी, ओ प्रभु किसी के गुर्दे में पथरी है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा किसी के पित्त के थैली में पथरी है पिता, यीशु के नाम से सब कैंसल हो जाए, कैंसल हो जाए, कैंसल हो जाए पिता। आप छू के अद्भुत पेट की सारी बीमारी को यीशु के नाम से डांटते भगाते बांधते हैं। बात शैतान, तेरा कोई अधिकार नहीं है परमेश्वर। यीशु मसीह ने हमें अपने पवित्र लहू में खरीद लिया है परमेश्वर का, हम रेडी हैं, तुम्हारा कोई बस नहीं चलने वाला है परमेश्वर पिता। आप दया करें स्वामी। मैं विनती करती हूँ, उन बहनों के गर्भ को छू ले राजा, जिनको अभी तक संतान की आशीष नहीं है पिता प्रभु, उन पर दया कर, उन्हें संतान की आशीष दे। और जो प्रभु गर्भवती हैं पिता, उन गर्भवती माँ को प्रभु परमेश्वर प्रभु तू ब्लेस कर, और वो सही टाइम पर फ्री नॉर्मल डिलीवरी के साथ प्रभु ओ परमेश्वर अपने बच्चों को दुनिया में लाएं परमेश्वर पिता। दया कर, जितने बच्चे पढ़ाई लिखाई में प्रभु कमज़ोर हैं पिता, उनका बुद्धि ज्ञान समझ बढ़ा दे और वो पढ़ाई लिखाई अच्छे से करे पिता प्रभु जी। मैं विनती करती हूँ पिता परमेश्वर, अर्जुन बाबू के लिए, उसके पैर में जो खुजली है यीशु के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर पिता प्रभु। बाबू पूना से है पिता, उस अर्जुन का खुजली पैर का यीशु के नाम से दूर हो जाए और परमेश्वर वो आपकी बड़ी महिमा करने पाए, जल्द ही गवाही लेकर आए प्रभु। आप दया करिए। मैं विश्वास से प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपने पूरा कर दिया। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हर एक बातों को प्रभु आपके हाथ में देते हैं पिता राय परमेश्वर। सारे दिन आप सलाई चलाइए, हर एक दिन भर की रोटी हम सबों को दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। और प्रभु जी जितने बेरोजगार हैं पिता, उन्हें अच्छा रोजगार से, अच्छे इनकम से ब्लेस कीजिए परमेश्वर। आप अद्भुत चमत्कार करने वाले हैं। हाँ पिता, पतरस ने सारी रात जाल डाला, एक भी मछली नहीं मिली पिता, लेकिन जब आपकी आज्ञा से डाला परमेश्वर, तो प्रभु इतनी ज़्यादा मछलियाँ हो गई परमेश्वर कि उसका जाल फटने लगा। ऐसे ही प्रभु जितने आपके नाम को लेकर अपने काम पर जाते हैं, उनके कमाई में तो दुगना ब्लेस दे परमेश्वर, दुगनी आशीष दे राजा। और हर एक का जीवन प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। जितने भाई बहन इस समय सुन रहे हैं, उन्हें भी, जो बाद में सुनेंगे उन्हें भी परमेश्वर आपके हाथ में सौंप रही हूँ प्रभु। हर एक पर अपना हाथ बढ़ाइए, हर एक को छू लीजिए और अपने पंखों में छुपा लीजिए, महिमा होने दीजिए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना निवेदन को प्रभु यहोवा पिता मैं आपके चरणों में रखती हूँ, मांगती हूँ अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरे भाई बहन प्लीज़ आप जितने नए हैं सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। आप प्रार्थना को लाइक नहीं करते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है, मेरा मन निराश होता है। आप लोग ज़रूर जब प्रार्थना देखिए लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद, आप करेंगे, हम विश्वास करते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ